हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की स्टूडियो में हम आज देखने वाले हैं दोस्तों गैस एब्जॉर्प्शन के बारे में। सेकंड लेक्चर है दोस्तों ये हमारा। तो आज की वीडियो में हम आज टॉपिक देखने वाले सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर सॉल्वेंट इन गैस एब्जॉर्प्शन। कौन सा सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है कि जिसके कारण अपन सॉल्वेंट का गैस एब्जॉर्प्शन में यूज़ करते हैं, वो क्राइटेरिया के बेसिस पे अपन गैस एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो अच्छे से देखिएगा दोस्तों, ये एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है दोस्तों 8 मार्क के लिए या 6 मार्क के लिए। ये आपको 6 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं या फिर 8 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। वाई सिलेक्टिंग पर्टिकुलर सॉल्वेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑपरेशन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट आर कंसिडर्ड। पहला है गैस सोल्यूबिलिटी। गैस सोल्यूबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट शुड बी हाई। जो सोल्यूबिलिटी रहती है सॉल्वेंट की हाई रहनी चाहिए। दैट इज सॉल्वेंट शुड बी अ हाई कैपेसिटी ऑफ डिजॉल्विंग डिजायर्ड सोल्यूट। उसकी कैपेसिटी हाई रहनी चाहिए डिजॉल्व होने की डिजायर्ड सोल्यूट में। और दैट इज लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट will be required for the given adsorption duty. In general, good solubility solvent of chemical nature similar to that of solute to be absorbed must be searched out and used. Solvent selected should be high solubility. High solubility रहनी चाहिए and solute to be absorbed. ये important है दोस्तों, solubility. Second है volatility. Volatility means क्या होता है? volatile. As the gas leaving an absorption unit is generally saturated with solvent, there will be the less loss of solvent with the gas leaving unit operation. Hence to minimize the solvent loss, the gas leaving solvent should be less volatile. solvent क्या होना चाहिए? less volatile होना चाहिए। यहाँ पे मेन पॉइंट दिया दोस्तों, should have a low vapor pressure under given operating condition. low vapor pressure होना चाहिए उसका given operating condition में। थर्ड है करोजिव नेचर। उसका करोजिव नेचर कैसा है? द सॉल्वेंट शुड बी नॉट करोजिव। करोजिव नहीं होना चाहिए। फॉर एज फार एज पॉसिबल टूवर्ड्स द कॉमन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन शुड कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्विपमेंट विल नॉट टू एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए जो इक्विपमेंट का मटेरियल में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है विस्कोसिटी। द सॉल्वेंट शुड हैव लो विस्कोसिटी। उसकी विस्कोसिटी लो होनी चाहिए फॉर अ रैपिड एब्जॉर्प्शन रेट। उसका रैपिड एब्जॉर्प्शन रेट होने के लिए लो पंपिंग कॉस्ट एंड बेटर हीट ट्रांसफर। सॉल्वेंट शुड बी नॉन विस्कस। नॉन विस्कस होना चाहिए। सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? नॉन विस्कस होना चाहिए। कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी। कॉस्ट ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यही लिखा है कि सॉल्वेंट शुड बी चीप एंड रीडीली अवेलेबल। सॉल्वेंट सस्ता होना चाहिए और अवेलेबल भी होना चाहिए मार्केट में। लॉसेस आर लेस कॉस्टली विद द चीप सॉल्वेंट। 6 है मिस्किलेनियस। द सॉल्वेंट शुड बी नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए और नॉन फोमिंग होना चाहिए एंड केमिकली स्टेबल फॉर्म एंड हैंडलिंग ऑफ स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। ये इंपॉर्टेंट है आपको, इसमें नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन फ्लेमेबल होना, नॉन फोमिंग होना चाहिए, केमिकली स्टेबल भी होना चाहिए और हैंडलिंग में और स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। अभी मटेरियल बैलेंस ऑफ वन कंपोनेंट ट्रांसफर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये हमेशा आता है। 8 मार्क के लिए आता ही है। तो देखते हैं। कंसीडर अ पैक कॉलम शोन इन अ फिगर। ये पैक कॉलम है, शोन हो रहा है फिगर में। लेट V1 V2 एंड V आर द मोलार फ्लो रेट्स ऑफ द टोटल गैस। ये V1 V2, जो V1 V2 और V है, ये क्या है? मोलार फ्लो रेट ऑफ द टोटल गैस। मोलार फ्लो रेट टोटल गैस एट इनलेट, रिच गैस बोलते इसको, और आउटलेट लीन गैस भी बोलते इसको। एन आर्बिटरी सेक्शन ऑफ द कॉलम। लेट Y1 Y2 एंड Y विद द मोलार फ्लो रेट ऑफ सॉलिड गैस रिस्पेक्टिवली। ये Y1 Y2 Y क्या है? मोलार फ्लो रेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोलिड गैस बोलते इसको, सोलिड गैस रिस्पेक्टिवली। सो ये डायग्राम है। सो ये डायग्राम में क्या बताया गया है? L1 L2 एंड L आर द मोलार फ्लो रेट ऑफ लिक्विड। जो L है वो लिक्विड के लिए डिनोट किया गया है।
एज अ वॉल ऑफ इनलेट एंड आउटलेट एंड आर्बिटरी सेक्शंस। ये नोटेशंस आपको ध्यान में रखना है। रिस्पेक्टिवली एंड x1 x एंड x p द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन अ लिक्विड। जो x को जो बताया गया है ये क्या है, मोलार फ्लो रेट ऑफ सोल्यूट इन लिक्विड रिस्पेक्टिवली। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिक्विड रिस्पेक्टिव लेट v डैश एंड l डैश आर द मोल फ्रैक्शन मोल फ्लो रेट्स ऑफ इनलेट इनर्ट है एंड नॉन वोलाटाइल सोलवेंट सोल्यूट फ्री सॉल्वेंट है रिस्पेक्टिवली थ्रू द कॉलम। अभी इसका क्या निकालना है अपने को, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस निकालना है कंट्रोल सरफेस ऑफ ए। इसका ओवरऑल मटेरियल बैलेंस निकालना पड़ेगा अपने को। तो ओवरऑल मटेरियल बैलेंस क्या होता है, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस ओवर अ कंट्रोल सरफेस ऑफ ए, कंट्रोल सरफेस ऑफ ए का इसका निकालना अपने को। जो ये बॉर्डर दिखाई दिया है ना तेरा, ये इसका पूरे पोर्शन का अपने को मटेरियल बैलेंस निकालना है। तो ओवरऑल मटेरियल बैलेंस ओवर द कंट्रोल सरफेस ऑफ ए शोन इन गिव्स v1 प्लस एल। क्या बोल रहे हैं, v1 प्लस एल। जो जा रहा है वो आ भी रहा है, जो जा रहा है यहाँ पे जो अंदर जा रहा है वही लिख रहे हैं अपन, v1 प्लस एल इक्वल्स टू l1 प्लस v, l1 प्लस v। इसका और इसका और इसका और इसका ध्यान में रखिए। इक्वेशन नंबर 1 देंगे इसको अपन। अभी मटेरियल बैलेंस ऑफ सोल्यूट कंपोनेंट ओवर अ कंट्रोल सरफेस है। सोल्यूट कंपोनेंट ओवर कंट्रोल सरफेस है, इसका निकालना अपने। तो v1 y1 क्या होगा, v1 y1 प्लस lx l इंटू एक्स इक्वल्स टू l1 x1 प्लस vy। इक्वेशन नंबर 2 देंगे इसको। ये इजी है। ओवरऑल मटेरियल बैलेंस ओवर द एंटायर कॉलम क्या होगा, एंटायर कॉलम का v1 प्लस l2, एंटायर कॉलम मतलब पूरा, v1 प्लस l2 इक्वल्स टू v2 प्लस l1, v2 प्लस l1। इक्वेशन नंबर 3 देंगे इसको। द मटेरियल बैलेंस ऑफ द सोल्यूट ओवर द एंटायर कॉलम। एंटायर कॉलम में क्या है, सोल्यूट के, तो वो लिखना पड़ेगा अपने को। क्या है, v1 y1 प्लस l2 x2, v1 y1 प्लस l2 x2 इक्वल्स टू l1 x1 प्लस v2 y2, l1 x1 प्लस v2 y2। इक्वेशन नंबर इसको 4 देंगे। वेयर y इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन गैस फेस को बोलते हैं, और 1 माइनस वाई इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इनर्ट इन गैस फेस, इनर्ट को बोलते हैं। और देयरफॉर अपने को क्या करना है, इसका क्या होगा, ये v डैश इक्वल्स टू v1 माइनस y1 इक्वल्स टू v1 1 माइनस y1 इक्वल्स टू v2 1 माइनस y2। इनर्ट का यहाँ पे डाल दिया अपन ने पूरा निकाल के, v की टर्म में इसको लिखा है। इक्वेशन नंबर 5 देंगे। सिमिलरली 1 माइनस x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोलिड फ्री सॉल्वेंट इन द मोल लिक्विड फेस। तो l डैश इक्वल्स टू l 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू l1 1 माइनस x1 इक्वल्स टू l2 a 1 माइनस x2। इसको 1 माइनस x की टर्म में लिखा है पूरे इसको इक्वेशन नंबर 6 देंगे। इजी इक्वेटिंग इक्वेशन 2 becomes
इक्वेशन 2 बिकम्स करता है अपने को यहाँ पे, तो क्या होगा वी डैश y1 1 माइनस y1 y1 अपॉन 1 माइनस y1 प्लस एल डैश एक्स अपॉन 1 माइनस x1 एल डैश x1 अपॉन 1 माइनस x1 प्लस वी डैश y अपॉन 1 माइनस x। ये सारी की सारी वैल्यूज जो है जो अपन ने निकाली थी यहाँ पे डालना है। वी डैश y1 1 माइनस y1 प्लस एल डैश x अपॉन 1 माइनस x इक्वल्स टू एल डैश x1 अपॉन 1 माइनस x1 प्लस वी डैश y अपॉन 1 माइनस x। ये सब जो है इसको करके मिलेगा दोस्तों आपको। ये सारे अजम्पशंस इस टर्म में अपने को पूरा लिखना है y और x की टर्म में यहाँ पे अपने को, तो ये अपन ने यहाँ पे लिखा है पूरा। अभी क्या करेंगे इसको कॉम्प वी डैश y1 अपन माइनस y1 इक्वल्स माइनस जो y वाली टर्म है वो एक साथ लेंगे और l डैश x की टर्म एक साथ लेंगे। तो ये पहला जो था ये था 7 नंबर का और ये है 8 नंबर। लेट y एंड x बी द मोल रेशियो डिफाइंड एज y कैपिटल Y इक्वल्स टू स्मॉल y अपॉन 1 माइनस y। क्या बोलते हैं इसको? मोल्स सोल्यूट पर मोल्स ऑफ सोल्यूट फ्री गैस। न्यूमेरिकल्स में पूछते हैं इसके बारे में। और x क्या होता है? x अपॉन 1 माइनस x मोल्स सोल्यूट पर मोल्स ऑफ सोल्यूट फ्री सॉल्वेंट। एज इन 1 मोल ऑफ गैस मिक्सचर देयर विल बी y moles of solid gas 1 minus y moles of inert insoluble gas। so equation 8 में डालेंगे अपन इसको। equation 8 becomes equation of the operating line of the absorption operation in terms of the mole fraction curve xy coordinates। तो equation 8 terms मोल रेशियो में निकालेंगे v डैश y1 माइनस y इक्वल्स टू l डैश x1 माइनस x। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में पूछते। इक्वेशन नंबर 10 सॉरी इक्वेशन नंबर 9 देंगे इसको। सो इक्वेशन नंबर 9 इज द रेशियो ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन फॉर द एब्जॉर्प्शन रेशियो ऑपरेशन। It is the state of the xy coordinate slope of the l dash v dash passes through a point of x1 y1. The lies also passes through the x2 y2. Material balance of solid gas component over the entire tower column. Terms of the l dash v dash and moles ratio is v dash y1 minus y2 equals to l dash x1 minus x2। तो इक्वेशन नंबर इसको क्या देंगे? 10 देंगे। If the solute used is the pure fresh x2 equals to 0 and x2 equals to 0, तो अब वो इक्वेशन क्या होगा? v dash y1 minus y2 equals to l dash x1 ही आएगा। x2 0 होगा ना, तो इसको इक्वेशन नंबर 11 बोलते हैं। सो मिनिमम लिक्विड गैस रेशियो रेफर्स टू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। सो ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पे इस तरह से ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी बता देता हूँ। कंसीडर दिस द वैल्यूज ऑफ द v डैश y1 y2 एंड x2 फिक्स्ड प्रोसेस इक्विपमेंट्स एंड द वैल्यू ऑफ l डैश डिक्रीजेस थ्रू द एब्जॉर्प्शन टावर। द operating line of xy coordinates passes through the x2 y2 and has the slopes of the l dash v dash as the liquid flow rate is decreases, the slope of operating line decreases, operating line shifts towards the equilibrium curve, and axis liquid or composition with respect to the solute increasing. The x dash and x double dash indicates line AC. Reduction in the liquid flow rate reduces driving force of the mass flow rates, and absorption becomes more and more difficult. Further, the reaction in the liquid flow rates are lead situation wherein the upper end of the operating line touches in the equilibrium curve of the indicating the line AD, and the exit
equilibrium composition is then the equilibrium with the inert gas. Thus the driving force of the mass transfer becomes zero. The bottom of the tower requires the time of the contact of the desired concentration changes becomes infinite of the infinity tall tower is required. The value L dash V dash correspond to situation represent the minimum liquid gas ratio tower. ये आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ थोड़ी सी थियरी बताइए। मेन है ये ग्राफ जो अपने को मिला है। मिनिमम गैस लिक्विड गैस रेशियो फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये ग्राफ वगैरह पूछते नहीं एग्जाम में, मेन ये डेरिवेशन सिर्फ यही तक था। बाकी तो ये है डायग्राम, ये आप देख लीजिएगा। बाकी तो इतना ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद का पढ़ेंगे। इसके बाद का टॉपिक है गैस एब्जॉर्प्शन इक्विपमेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है मेनली प्लेट कॉलम, पैक्ड कॉलम और मैकेनिकल एजिटेटेड वेसल। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है, 8 मार्क के लिए पूछते हैं इसको भी।